हेलो प्यारे बच्चों, सुबह सुबह का नमस्कार आप सभी बच्चों को। तो क्या आप लोग तैयार हो गए? कॉपी किताब निकाल गए? किताब तो नहीं निकालना है, कॉपी निकालना है, कलम निकालना है। और हम लोग तैयार हो गए हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं रोटेशनल मोशन। क्या पढ़ रहे हैं? रोटेशनल मोशन में, घूर्णन गति में हम लोग देखेंगे आज कोई भी वस्तु यदि घूर्णन गति करता है, रोटेशनल मोशन करता है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कितना होगा और कैसे हम लोग गतिज ऊर्जा को निकाल पाएंगे। फिर दूसरा बात हम लोग पढ़ेंगे कि यदि फैन के बारे में सोचें तो वो फैन जो एक निश्चित बिंदु पर लटक रहा है और वो रोटेट कर रहा है, लेकिन जब आप देखेंगे बस या ट्रक या और भी कोई भी गाड़ी, उसका जो चक्का है वह दो तरह का गति करता है। घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन भी करता है और आगे की ओर बढ़ता है, लीनियर मोशन भी कहेंगे उसको, रैखिक गति भी बोलेंगे। इसमें दो प्रकार का गति होता है। उस वस्तु का गतिज ऊर्जा कैसे होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इसको हम लोगों को समझना है। तो अभी दो पॉइंट पर हम लोग फोकस करेंगे। तो उस दो पॉइंट पर फोकस करने के बिफोर हमें एक चीज पता था, दृढ़ वस्तु, इंग्लिश वर्ड है रिजिड बॉडी। ये रिजिड बॉडी क्या है? कहा कि यहाँ पर उसी वस्तु का गप करते हैं जो घूर्णन गति करे और उसके आकृति में, शेप में कोई चेंज ना हो। और ऐसा नहीं कि घूर्णन गति करावें और आकृति बिगड़ जाए, शेप चेंज हो जाए, तो वैसे वस्तु का चर्चा यहाँ पर नहीं होना है। तो बल लगाने पर, घूर्णन गति कराने पर, रोटेशनल मोशन कराने पर यदि किसी बॉडी का शेप चेंज ना हो, आकृति ना बदले, उसी बॉडी को कहते हैं रिजिड बॉडी, दृढ़ वस्तु। जैसे आपके गाड़ी का चक्का है, पंखा है, रोटेट कर रहा है, तो क्या देखते हैं पंखा में 4 गो डैना हो जाता है घूमते घूमते, या डैना का लंबाई 10 सेंटीमीटर है, घूमने के बाद हो गया 15 सेंटीमीटर। ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब कोई चेंज उसमें होता नहीं है, वही है रिजिड बॉडी। तो कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी है, रोटेट कर रहा है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो। तो उसके लिए हम लोग एक शब्द पढ़ चुके हैं, जड़त्व आघूर्ण, इंग्लिश वर्ड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये दिमाग में आ चुका होगा, तो उसको फिर से हम रिव्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानकारी होना चाहिए, और यदि वो रोटेट कर रहा है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी मालूम होना चाहिए, तो हम उसका काइनेटिक एनर्जी बता सकेंगे। तो बिना फार्मूला डिराइव किए हम एक छोटा सा चीज़ आपको बताते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं। तो जनरली हम लोग लाइफ में पढ़ चुके थे काइनेटिक एनर्जी, ये हम लोगों के दिमाग में है। काइनेटिक एनर्जी, खुंकू क्या करती है? मेरा ध्यान भटकाते हो। हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी। ब्रह्मांड में जितने बच्चे 10th पास किए हैं सबको ये फार्मूला याद रहता है नहीं? हाँ सर, हिंदी तो जानबे करते हैं, कोई जरूरी नहीं है बोलना, लिख देते हैं, फिर भी क्या कहोगे तुम लोग। अब चले आइए, कहा कि ये फार्मूला उस समय यूज कर रहे जब बॉडी लीनियर मोशन कर रहा है, मास m है,
भी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इसके लिए ये कंसेप्ट है। सपोज करो ये रोड है, यहाँ पर बॉडी है, ये मोशन कर रहा है भी वेलोसिटी के साथ और इसका मास है m, तो काइनेटिक एनर्जी ये लिखते हैं। लेकिन यदि कोई बॉडी रोटेट करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा किसी एक्सिस के अबाउट, तो उसके इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हिंदी में कहते हैं जड़त्व आघूर्ण, या पूरा लिख देते हैं। तुम लोग भी क्या याद करोगे, जड़त्व आघूर्ण। तो और ये रोटेट करेगा, इसका एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा। कोणीय वेग, तो सर होता क्या है ना कि यहाँ पर लीनियर मोशन में और रोटेशनल मोशन में एक चीज़ चेंज किया जाता है, m के स्थान पर I सोचा जाना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, और v के स्थान पर ओमेगा सोचना है। तो यहाँ पर देखोगे आपको कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, हिंदी हो गया, समझ में आ रहा है, घूर्णी वस्तु का गतिज ऊर्जा यदि पूछता है तो हम लोग बिना प्रूफ किए याद कर लिए। यहाँ पर हो जाएगा m के जगह I, v के जगह ओमेगा। तो चलिए ये तो अब आज के बाद हम लोग को याद हो गया। ये भी जैसे ब्रह्मांड में सभी बच्चों को ये फार्मूला याद है, अब वो ट्रिक समझ जाए कि लीनियर मोशन में यदि बॉडी है तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इतना होगा, और यदि वही बॉडी रोटेशनल मोशन करता है तो वहाँ पर m के स्थान पर क्या सोचेंगे, I, v के जगह क्या सोचेंगे, ओमेगा। हमारा फार्मूला हो गया कौन सी, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। हमारा फार्मूला क्या हो गया, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। याद हो गया ना। रोटेटिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी बता दोगे आप लोग। और हम लोग पढ़ चुके हैं यदि बॉडी रोटेट करता है, अलग अलग आकृति का वस्तु होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग अलग होगा। ये निकालने हम लोग सीख गए हैं, जो भी बच्चा कुछ है उसको सीखेंगे। चलिए रेडी हो जाइए। अब ये हम लोग हाफ I ओमेगा स्क्वायर फार्मूला हो गया, इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। ये अभी ट्रिक के द्वारा मैंने आपको दिखा दिया और याद भी करवा दिया। क्या याद हुआ आप लोगों को? झूठ नहीं बोलिएगा, हाँ झूठ बोले कौवा काटे, ठीक है ना। याद हुआ तो कहिएगा यस, नहीं तो नहीं। नहीं सर हमको याद नहीं हुआ। इसको इसको याद नहीं हुआ, बोलिए, हाथ उठा के बोलिए। हाफ I ओमेगा स्क्वायर याद हो गया ना। तो क्या याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना है। और इसमें क्या दिमाग को चेंज करना है, m के स्थान पर क्या I और v के स्थान पर क्या सोचेंगे। फार्मूला क्लियर, याद हो गया। चलिए ये बात हमारा यहाँ पर स्पष्ट हो गया। अब इसको प्रूफ करना है सर। प्रूफ करने में एक लंबी कहानी है गुरुजी, राइट। अब देखिएगा गौर से, लीनियर मोशन करता है तो ये फार्मूला, रोटेशनल मोशन करता है तो ये फार्मूला। बस और गाड़ी जब चलेगा तो उसमें दोनों मोशन होगा कि एक मोशन होगा, जल्दी बोलो। हाँ सर उसमें तो दोनों मोशन होगा। वो आगे भी बढ़ रहा है और घूर्णन गति करते हुए बढ़ रहा है कि नहीं है। तो वहाँ पर दोनों फार्मूला को जोड़ देंगे ना, है हो गया। अब देखिएगा दोनों को जोड़ना है तो जोड़ने तो आप लोग जानते हैं कि नहीं। हाँ जाना है तो ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर हम बोलेंगे आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ
रोटेटिंग नहीं, रोलिंग। लुढ़कते हुए वस्तु रोल करता है। क्या करता है वो? रोल। शुद्ध हिंदी में कहते हैं इसको लोटनिक। लुढ़कते हुए वस्तु का शुद्ध फिजिक्स वर्ड क्या है? लोटनिक। वस्तु का गतिज ऊर्जा। बैठ के खाली देखना ना है, कलमों चलाना है। तो अब इसमें क्या करेंगे? इसमें दोनों मोशन होगा। ऐसे वस्तु में लीनियर मोशन के साथ साथ रोटेशनल मोशन होता है। जब दोनों होता है तो सर इसका काइनेटिक एनर्जी कहेगा कोई आदमी, तो जवाब हो जाएगा वहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। वो सब आप कॉमन वन बात की बात है, वो कुछ स्टेप के बाद। राइट, संतुष्ट है? चलिए सर, अब जब हम इसको यूज कर चुके तो एक वो शब्द हमारे लाइफ में आता है, जहाँ जहाँ बॉडी रोटेट करता है ना, तो वहाँ पर होता है रेडियस ऑफ जायरेशन। एक वो शब्द है जिसको हिंदी में कहते हैं घूर्णन त्रिज्या, रोटेशनल या रेडियस ऑफ जायरेशन, घूर्णन त्रिज्या। उसको एक्सप्लेन करके हम इसमें चेंज लाएंगे, थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। तो चलिए उसको हम लोग करते हैं। तो एक शॉट में आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फटाफट, देरी नहीं करके, बिना देरी किए। नोट कर लिए आप लोग? हाँ, उसमें देरी नहीं, एकदम फटाफट 180 के स्पीड से। अब इस फार्मूला की आवश्यकता क्यों पड़ी, हम आपको बताएंगे। किसी ढलान पर किसी वस्तु को रख दीजिए, अब वो लुढ़कते हुए नीचे आएगा। तो लुढ़कते हुए जब नीचे आएगा तो उसको कितना समय लगेगा, उसका वेग कितना होगा, कितना दूरी तय करेगा, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने पड़ेंगे आपको। तो वहाँ पर इस कंसेप्ट का हमको ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते जल्दी से। नोट कर लिया बाबू लोग? इस इक्वेशन में हम लोग इक्वेशन नंबर इसको 1 कह दीजिए, इसको 2 कह दीजिए और इसको 3 कह दीजिए। ओके, एक्सप्लेन करने में इक्वेशन नंबर जब रहता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 करने में आसानी होगी। चलिए चेंज करूं। एक शब्द अभी बोल रहे थे हम, उसको समझिएगा एकदम ध्यान से। घूर्णन त्रिज्या।
रेडियस ऑफ जायरेशन। कहता है कि यह एक एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस इसको बोलते हैं। घूर्णन अक्ष शुद्ध हिंदी में कहते हैं ना रे, घूर्णन अक्ष इसको बोलते हैं। मतलब जैसे कि एग्जांपल देते हैं एकदम ठेठ एग्जांपल, एक खंबा है, खंबा में किसी बैल को बांध दो गला में रस्सी और 4 डंडा दे दो, बैलवा सीधा भागना चाहेगा, लेकिन मजबूरी है कि रस्सिया उसको जाने नहीं देगा। जाने देगा? कभी उपाय नहीं है, तो वह ऐसे चक्कर लगाना शुरू करेगा। ठीक है ना? तो बैलवा कोई वस्तु है कि कण है? एक वस्तु हुआ, बड़ा वस्तु हुआ। तो उसी तरह से यहाँ पर एक वस्तु मान लेते हैं। वास्तव में ये वस्तु बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जल्दी बोलो हाँ या ना। अब इस वस्तु का यदि मास, ऑब्जेक्ट का मास, टोटल मास कैपिटल एम मान लें, कुल द्रव्यमान क्या मान लें? टोटल मास लिख दीजिए, वर्ड कंफ्यूजन नहीं होगा। टोटल मास बॉडी का हो गया। यही बॉडी तुम्हारा है रिजिड बॉडी। क्या है ये? जैसे पत्थर का एक टुकड़ा ले लीजिए आप, कोई निश्चित आकृति होता है, कोई डिफिनिट शेप होता है? नहीं सर, और नियमित आकार का होता है, अनडिफिनिट शेप का होता है, तो उसका कोई आकार नहीं होता है। वही है ये रिजिड बॉडी। शुद्ध हिंदी में इसको कहते हैं दृढ़ वस्तु। नहीं, दृढ़ वस्तु बोलते हैं इसको। ये हमारा दृढ़ वस्तु है और इस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है और इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। क्या है? ऐसे करके इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, मान लेते हैं। तो पूरा बॉडी का जो मास होता है, द्रव्यमान, समुच्चय सतह में बिखरा होता है कि किसी एक बिंदु पर केंद्रित माना जाता है, एक बिंदु पर कंसंट्रेट होता है, वो पूरे बॉडी पर बिखरा हुआ नहीं माना जाता है। जब आप किसी बॉडी का वेट निकालते हैं ना, तो आप ध्यान दीजिएगा, हम कहेंगे बॉडी का वेट बताओ, तो किसी एक बिंदु पर से लेकर ना ऐसे डायरेक्शन दिखाते हैं, तो ये माना जाता है टोटल मास इस बिंदु पर कंसंट्रेट होता है हालांकि बिखरा हुआ, लेकिन उसका जो कैलकुलेशन किया जाता है, परमाणु एटम सुने हो ना आप लोग? परमाणु का कुल द्रव्यमान कहाँ पर केंद्रित होता है? हाँ, समझ में आ गया होगा, अब ज़्यादा नहीं बोलना है। उसी तरह से ये बात है, किसी बॉडी का टोटल मास किसी एक बिंदु पर कंसंट्रेट माना जाता है और उस बिंदु को कहते हैं सी जी। सी जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ने, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सुना हुआ वर्ड? नहीं सुना हुआ तो सुन के याद रखिएगा। तो कहा कि इस पूरे बॉडी का कहीं ना कहीं सीजी होगा। सीजी से एक्सिस की जो दूरी होगी उसी को कहेंगे घूर्णन। अब इसको मान लेते हैं के। क्या मान लेते हैं? के। इस दूरी को यहाँ से यहाँ क्या मान लिया मैंने? के। परपेंडिकुलर दूरी, तिरछा दूरी ने, एक्सिस है ना। तो ये बॉडी का टोटल मास m, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस k, और यदि रोटेट कर रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरूर कुछ होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण मान लेते हैं कितना है? I है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा I बराबर मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, यानी करते हैं
तो यहाँ पर यही जो के है, के स्क्वायर बराबर हो जाएगा आई बाय एम। जल्दी बोलिए हाँ या ना। के बराबर क्या होगा? आई बाय एम। तो यहाँ से के लेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा आई बाय एम। कहा दुनिया में जितने भी वस्तु रोटेट कर रहे होंगे, घूर्णन गति कर रहे होंगे, उस वस्तु का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का मान कुछ ना कुछ होगा। हाँ या ना? कुछ ना कुछ होगा या नहीं? यस ना बोलिए। इतना इतना बच्चा बैठा है, यस बोलने में आवाज़ यहाँ तक नहीं आता। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम होगा? तो कहता है यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है तो कहेगा आपसे रेडियस ऑफ जायरेशन निकालो, घूर्णन त्रिज्या निकालो, कितना होगा? तो आप क्या करेंगे तुरंत? के बराबर रूट अंडर आई बाय एम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में उसके टोटल मास से क्या करेंगे? भाग लगा देंगे और उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। हो जाना चाहिए। तो अब ये समझ में आया कि घूर्णन त्रिज्या जब भी निकालने कहेगा तो हम निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे? आप लोग जोश नहीं दिखता है। भूख लग गया सुबह सुबह? अच्छा, नाश्ता की व्यवस्था नहीं है, इंतजार नहीं करना, भूखे पड़ना पड़ेगा। के बराबर ये होगा, याद हो गया? हाँ। तो घूर्णन त्रिज्या के बराबर रूट अंडर आई बाय एम। अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया। हमको याद रख लेना है फार्मूला। कभी भी कहेगा कि घूर्णन त्रिज्या निकालो तो माइंड में चल रहना चाहिए कि बॉडी रोटेट जो कर रहा है कहीं न कहीं उसका सीजी होगा, टोटल मास कहीं न कहीं केंद्रित माना जाएगा, और उस बिंदु से एक्सिस की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होंगे वही डिस्टेंस कहलाएगा रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या कहलाएगा? हिंदी क्या है बोलिए? वेरी गुड। इसका मतलब मैं यहाँ पर पूछूंगा घूर्णन त्रिज्या बराबर, घूर्णन त्रिज्या बराबर ये लैंग्वेज में हुआ, वर्ड में हुआ। क्या हमको उम्मीद है कि ये याद रहेगा आपको? अब इसका इंग्लिश लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं। रेडियस जायरेशन इक्वल टू अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय मास। चलिए ये बात याद हो गया। अच्छा ये बात जानते हैं दुनिया में कोई फिजिकल क्वांटिटी होता है तो उसका यूनिट कुछ होता है कि नहीं? देखा है कौन बोल सकते हैं यूनिट क्या होगा? किस में है कितना दम? जल्दी से फास्टली हमको जवाब चाहिए कि के का यहाँ पर जो है घूर्णन त्रिज्या उसका यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट देखें वास्तव में ऑफिसर बनने वाला दिमाग किसका किसका है? कौन कौन वीआईपी भविष्य में जाके डीएमएसपी बनोगे? कौन बोला? हाँ यस करेक्ट, मीटर जवाब सही बोला। रे बाबू ये तो दूरी है ना है रे, डिस्टेंस है ना है रे। ये डिस्टेंस है कि नहीं है? यहाँ से यहाँ तक लंबाई है ना लिए है के पैसे की। तो क्या बोलोगे? मीटर। क्या बोलेंगे? मीटर। तो घूर्णन त्रिज्या 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 को भी देखो ना गौर से, है कि नहीं है? तो मात्रा क्या बोलोगे? मात्रा क्या बोलोगे? कंफर्म? कुछ कुछ कन्फ्यूजन है ना? जल्दी बोल। हाँ ठीक। डायमेंशन अब सर दिक्कत नहीं होगा, हो गया वो एक के बार तनी सा दिक्कत होता है। डायमेंशन क्या बोला? वेरी गुड, एल। चलो तो ये वर्ड समझ में आ गया ना? अब देखिए इस चीज का उपयोग अभी हम वहां करेंगे। टोटल काइनेटिक एनर्जी जो निकाले थे अभी, काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला हमारे पास है। इसमें से हम लोग यूज करेंगे अभी
और उस रेडियस ऑफ जनरेशन को इसमें डालेंगे। तो कैसे डालेंगे, आइए ज़रा सा नोट कर लिया आप लोगों ने तेजी से। रेडी हो गए आप लोग? अब यहां से देखेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। तो यहाँ पर समझिएगा, अभी हम लोग देख चुके थे इसका फार्मूला हाफ mv² हाफ I ओमेगा स्क्वायर। कहा सर इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, ये तो बेसिक फार्मूला हो गया, याद रखना है। बाकी इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है उसको ज़रा सा देखोगे, ये हाफ रहने दो, m रहने दो, v² रहने दो, प्लस हाफ रहने दो, I रहने दो, सॉरी I को अब हटाना चाहेंगे हम। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इधर लाइफ में v बराबर ओमेगा आर आपने जरूर पढ़ा होगा। तो ओमेगा इक्वल टू v/r कर सकते हो कि नहीं? एक बात अभी तुरंत देखा अपने I बराबर mk², जल्दी बोलो यही के क्या हुआ, समझ में आ गया होगा। क्या है बोलो? रेडियस ऑफ जनरेशन, घूर्णन त्रिज्या, है ना। तो I को हम ये लिखेंगे और ओमेगा को ये लिखेंगे यहाँ पर। चलिए इसको जल्दी देखते हैं। तो ये I के बदले लिखेंगे m, छोटी m लिखे, यहाँ भी छोटी लिखिए, ठीक है। जो m वहाँ लिख रहे हैं फॉर्मूला वही लिखिए, इसमें m छोटी m, यहाँ भी छोटी m, हालांकि लिखना चाहिए बड़ी m, कोई बात नहीं। mk² इंटू v/r, ठीक है ना। तो कहा E के बराबर हाफ mv² प्लस हाफ mv² k²/r²। तो यहाँ पर हो जाएगा E के बराबर हाफ m कॉमन हो रहा है, v² कॉमन होगा, 1 प्लस k²/। अच्छा ये बताओ, कोई भी वस्तु लुढ़कने वाला जो वस्तु है वो घन के आकार का होगा कि आयत के आकार का होगा कि त्रिभुज के आकार का होगा कि गोला होगा कि गोला है तो त्रिज्या होबे करेगा, यही हुआ r त्रिज्या, गोला का त्रिज्या। के हो गया गोला का घूर्णन त्रिज्या, और m हो गया मास, v हो गया लीनियर वेलोसिटी। गाड़ी का चक्का चल रहा है तो गाड़ी जो आगे भाग रहा है, कितने वेग से गाड़ी आगे भाग रहा है,
तो गाड़ी का वेग माप सकते हैं, चक्का का मास मालूम हो सकता है, उसका रेडियस मालूम हो सकता है नहीं, वो होता रहता ही है। और घूर्णन त्रिज्या के हम निकाल सकते हैं। ये सारे टर्म पुट करेंगे तो यह रिजल्ट हमें आए। तो जितना भी वस्तु लुढ़कने वाला होगा, या तो वृत्ताकार चक्ति होगा, सर्कुलर डिस्क होगा, या गोला होगा, या बेलन भी हो सकता है। नहीं, बेलन भी लुढ़कता है कि नहीं लुढ़कता है? तो 3 शब्द बोला मैंने, डिस्क, सर्कुलर डिस्क, गोला, सिलेंडर। तीनों का रेडियस होता है कि नहीं होता है? तीनों है तो रेडियस होगा, राइट। अब तीनों में से कोई यहाँ आपको पूछा जा सकता है। तो उस तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन के का मान अलग अलग होता है। अलग अलग आकृति का वस्तु लेंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग अलग होता है, तो के का मान भी अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। आइए हम उस पर अब जाते हैं। तो यह बात दिमाग में आ गई आपको? आज का मेन फोकस था, ये हो गया। अब लेकिन वो फार्मूला प्रूफ करेंगे। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कहाँ से ला दिए सर? आपने तो हम लोग को फुसला लिया, हम लोग मान भी गए, हम लोग इतना बेवकूफ़ आदमी के मानियो लिए तुरंत कि हाई तो फार्मूला लिखी दिलो, मानी लिया हो ना। क्या ये ट्रिक बता के मनवा लिए थे आपसे। लेकिन चलिए आइए इसको प्रोसेस से प्रूफ करके देखेंगे, राइट। यस। अब ये इंपॉर्टेंट बात हो गया, खोपड़ी में याद रहना चाहिए। ये लाइन और ये लाइन, डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है तो इसको यूज कर लेंगे, नहीं मालूम है तो रोटेशनल मोशन घूर्णन त्रिज्या के मालूम है तो इसको यूज कर लेंगे। न्यूमेरिकल जो पूछेगा उसमें कहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम रहता है किसी सवाल में, किसी क्वेश्चन में घूर्णन त्रिज्या रोटेशनल रेडियस ऑफ जायरेशन मालूम रहता है। तो क्वेश्चन के अनुसार डिपेंड करेगा कि हम उसको यूज करें कि इसको यूज करें। याद आपको क्या है? उसको और इसको दोनों याद रखना। तो रटने का चीज़ नहीं है, दिमाग में सेट हो गया तो 1 मिनट में हम सोच भी लेंगे मने में। 2 लाइन लिख के सोच सकते हैं कि नहीं? नहीं बोलता है ये कुछ, वो जोश नहीं लगता है, एकदम बूढ़ा आ गया। ये सब जो जवान लोग है टनाटन करना चाहिए, तब ये झूला से गया। दादा दादी होगा तो क्या बनेगा रे? तब दुर्दशा क्या होगा तुम लोग का? इसी जवानी में बुढ़ा हो गया है। चलो, मतलब जोश कम नहीं रहता है। किसको? हम रखेंगे अपना सेव करके। तो क्या तुमको झूठे से क्या मतलब है? पढ़ने से मतलब है? तो झूठे मतलब ये मेरी अपनी संपत्ति बन रहा है। कौन बन रहा है? तो बोली ना लुचोगनी आए बाप, तुमको जो रहता है। हम पूछिए रे भूख लगा, हाँ साहब बोला, बूढ़ा है, बच्चा है, जवान है, आप कुछ बोले ना रे। ठीक है, आगे बढ़े। तो अब हमारे पास मेन चीज है, एक चीज बोले थे, याद होगा आप लोगों को। क्या बोले थे? असंतत दृढ़ वस्तु। क्या पढ़े थे? अंग्रेजी बोल।
तो हमरा जवाब दे न भाई, तोरा से मैं गलत जे जे हंसी मजाक सब चलतो। अच्छा अभी बोले ना बूढ़ा बूढ़ा बूढ़ा, जवान जवान, तुम लोग जवान एक बूढ़ा है, अच्छा मुझे आवाज़ नहीं निकलता था, हम क्या करें? जा जवान बुढ़वा। हाँ अभी कुछ पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे? डिसकंटिन्यूअस क्या बोल रहे थे? तो इसमें आपको दिमाग में होना चाहिए कि जैसे कि मान लो, कल्पना कर, समझाने के लिए एक ईटा ले लो, ईटा के कण के बारे में विचार करो। कण कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई मंझला, कोई संझला, होता है कि नहीं होता है? तो सबका मास भी अलग अलग। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं डिसकंटिन्यूअस रिजिड बॉडी। और लेकिन उतने बड़ा एक लोहा का गोला लेंगे, क्या लेंगे? ऐसे बैठे लगता है सास बीमार हो गया है। सास सौ नहीं, प्राइवेट में सौ नहीं। चलो तब ना हम कहीं बूढ़ा हो गया, ऐसे बैठा है। आदमी बैठेगा, जवान है, तब चमक होना चाहिए, क्रीम पाउडर लगा के आना चाहिए। रेडी? तो डिसकंटिन्यूअस रिजिड बॉडी, तो डिसकंटिन्यूअस रिजिड बॉडी में आपने कहा कि मास सभी कण का अलग अलग होगा कि एक समान? तो ये कौन आकार का है? एक गो कण यहाँ मान लेते हैं, एक गो कण यहाँ मान लेते हैं, एक गो कण यहाँ मान लेते हैं, और एक गो कण यहाँ मान लेते हैं। इसका मास मान लेते हैं m1, इसका मास मान लेते हैं m2, इसका मास मान लेते हैं m3, इसका मास मान लेते हैं mn। n कहने का मतलब अब 10 20 25 50 जितना बोलना है बोलिए, ठीक है। अब ये वस्तु तुम्हारा इस एक्सिस के अबाउट, इसका नाम दे दो ए बी एक्सिस, क्या नाम दे दो? ये तुम्हारा हो गया ए बी एक्सिस। और इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी कुछ होगा कि नहीं होगा? हाँ निश्चित होना चाहिए, कोई डाउट? तो ओमेगा इसका होगा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कह देंगे इसको हम लोग। अब यहां पर से देखना, इसका कुछ दूरी होगा, इसका कुछ दूरी होगा, इसका कुछ होगा, इसका भी कुछ होगा, है ना? तो दूरी को मान लो r1, इसको मान लो r2, इसको मान लो r3, इसको मान लो r4 और rn, राइट? तो कहा कि सर इसमें प्रत्येक कण का गतिज ऊर्जा अलग अलग निकालो और सबको जोड़ दो, पूरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। काहे को? काइनेटिक एनर्जी स्केलर एक वेक्टर है। ऊर्जा एनर्जी स्केलर या वेक्टर? है ना? एनर्जी, वर्क, पावर, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये तीनों वर्ड हमारा क्या है? स्केलर है, उसमें कोई फिक्स डायरेक्शन। तो स्केलर क्वांटिटी को जोड़ना हो तो अलजेब्रा की तरह जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं? तो कहेगा कि पहला कण का काइनेटिक एनर्जी, दूसरा कण का काइनेटिक एनर्जी, तीसरा कण का काइनेटिक एनर्जी, जितने भी कण हैं सभी का काइनेटिक एनर्जी अलग अलग निकाल कर सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और तब हमें वह फार्मूला प्रूफ हो जाएगा, हाँ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यही प्रोसेस है जिसको हम लोग अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे, राइट? चलिए ठीक, ओके।